जय सिया राम मित्रों। आप देख रहे हैं अमृत कलश। और कल यानी पिछले वीडियो में आपने आज के इस वीडियो का पहला भाग देखा। तो यदि आप पहला भाग देख चुके हैं तो अब आप समझ चुके होंगे कि 20 से 28 दिसंबर का समय सोने चांदी के लिए सामान्य समय नहीं बल्कि असामान्य समय चल रहा है। तो जो बात पार्ट वन में इस वीडियो के हमने संकेत ग्रहों के संकेत के रूप में बताई थी, आज पार्ट टू में हम उन्हीं संकेतों के क्या क्या निर्णय या फैसले बनने वाले हैं उनके विषय में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे इस दूसरे भाग में किस दिन तेजी नकली होगी, किस दिन गिरावट असली होगी और कब बाजार आम लोगों को फंसाने वाला सिद्ध होगा। यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि अंतिम मिनटों में हम आपको बताएंगे कि मेदिनी ज्योतिष इस संबंध में क्या कहता है। भाव नहीं बल्कि ग्रह धोखा देते हैं। धनु राशि का त्रिग्रही योग अब क्यों ज्यादा खतरनाक दिसंबर के आखिरी पखवाड़े में होने वाला है। इस वीडियो के पार्ट वन में जो कल आया था उसमें आपने जाना कि धनु राशि में सूर्य मंगल और शुक्र का योग बन रहा है। अब पार्ट टू में आज के इस वीडियो में समझिए कि इस योग का दूसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर क्या रहने वाला है। धनु राशि में राष्ट्र की कुंडली में नीति और भरोसे की राशि है, लेकिन जब सूर्य अहंकार देना प्रारंभ कर दे और मंगल जन सामान्य को जल्दबाजी में आगे बढ़ने को कहने लगे और शुक्र दूर से ही अपने आकर्षण का लालच जन सामान्य को दिखाने लगे और ऊपर से शनि की कठोर दृष्टि पड़े, तो क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि जब शनि की कठोर दृष्टि पड़ती है तो मेदिनी ज्योतिष कहता है कि यही वह समय होता है जब बाजार सच नहीं बल्कि प्रतिक्रियाओं को दिखाता है। शनि की दृष्टि तेजी को क्यों कुचलेगी उसको जान लीजिए। शनि मीन राशि में मार्गी होकर के फुल मोशन में चल रहा है यानी गोचर कर रहा है। इसका अर्थ है कि डर बिना कारण ही पैदा होगा मार्केट को लेकर के। बड़े खिलाड़ी चुप रहेंगे, छोटे निवेशक जल्दी फैसला लेंगे जिसके कारण वो फंस सकते हैं। शनि धनु के सूर्य मंगल शुक्र को दबा रहा है यानी पीड़ित कर रहा है। इसीलिए जो तेजी भी दिखेगी वह पूरी तरह भरोसेमंद नहीं कही जा सकती है। यानी कि तेजी मसनबी दिखाई देगी, यानी कि तेजी मसनबी ही होगी। अचानक प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावनाएं बनेगी। मंगल बनाम शनि का गुरु और टकराव का असर। अब आते हैं पूरे कार्यकाल के सबसे निर्णायक मोड़ पर। मंगल द्वारा वक्री गुरु और मार्गी शनि को पीड़ित करना। मेदिनी ज्योतिष में कहा जाता है कि इसके धातु बाजार का युद्ध तभी प्रारंभ होता है जब मंगल के द्वारा बृहस्पति और शनि पीड़ित होते हैं। धातु बाजार का युद्ध योग कैसे बनता है। गुरु स्थिर निवेश को बतलाता है, शनि सिस्टम और नियम को बताता है, मंगल आक्रामक ट्रेडिंग की ओर अग्रसर होता है। जब मंगल दोनों को पीड़ित करता है तो परिणाम होता है दिन में सुबह तेजी होती है खुलते मार्केट में और शाम को फिर से गिरावट हो जाती है और अगले दिन यही खेल उल्टे तरीके से चलता है। जब मंगल बृहस्पति और शनि को पीड़ित करता है तो परिणाम होता है
आक्रामक ट्रेडिंग। इसके लिए सोने के भाव में अचानक से विपरीतार्थक फल आएंगे। अब इस पार्ट 2 का जो सबसे विशेष भाग है उसको ध्यान से सुनिए। 22 से 21 दिसंबर तक सोने के विषय में सबसे पहले हम सोना धातु के विषय में विचार करेंगे। 20 से 21 दिसंबर के बीच में डर आधारित यानी भय के आधार पर खरीद होगी, लेकिन तेजी जो होगी वो तेज होगी लेकिन टिकाऊ नहीं होगी, टिक नहीं पाएगी। 22 से 24 दिसंबर के बीच में शनि प्रभावी होगा, मुनाफा वसूली होगी, भाव दबाव में रहेंगे सोने के। 25 से 26 दिसंबर के बीच में सोने के विषय में भ्रम चरम पर होगा, फर्जी ब्रेकआउट संभव है। 27 से 28 दिसंबर सेफ हेवन गोल्ड की वापसी होगी, लेकिन तेजी सीमित ही रहेगी फिर भी। इसके अलावा गोल्ड का जो मूल मंत्र इस समयावधि के लिए माना जाएगा कि तेजी आएगी, लेकिन उस पर भरोसा मत कीजिए। अब आते हैं चांदी यानी सिल्वर की परीक्षा के विषय में। चांदी क्या कहती है, क्योंकि असली परीक्षा चांदी ही होने वाली है। चांदी हमेशा गोल्ड से ज्यादा मंगल प्रधान होती है। इस काल में मंगल उग्र है, शनि कठोर है, गुरु भ्रमित है। इसीलिए 20 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच चांदी के क्षेत्र में तेज गिरावट होगी, स्टॉप लॉस टूटेंगे। 23 से 24 दिसंबर के बीच शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन राहत जो मिलेगी शॉर्ट कवरिंग के नाम पर वो झूठी राहत ही साबित होगी। 25 से 28 दिसंबर के बीच दोबारा से चांदी में कमजोरी आएगी और हाई वोलेटिलिटी चांदी में आएगी। सिल्वर का मंत्र क्या है कि यह समय लाभ का नहीं बल्कि बचाव का समय है। मेदिनी ज्योतिष जो इस समय के विषय में विशेष रूप से बताता है कि यह समय हीरो बनने का नहीं है। इस मेदिनी ज्योतिष की स्पष्ट चेतावनी है कि ज्यादा लालच जितना करेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। जल्दबाजी करेंगे तो गलत पॉइंट पर एंट्री हो जाएगी। अफवाहों पर भरोसा करेंगे तो गलत दिशा में आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। अगर आपने इस पार्ट 2 को यहाँ तक देखा है तो आप आम दर्शक नहीं हैं। आप उन लोगों में से हैं जो भविष्य जानने से पहले उसको समझना चाहते हैं। याद रखिए, बाजार में पैसा उन्हीं का बनता है जो ग्रहों की चाल को समझते हैं। अगर यह विश्लेषण आपके सोचने के तरीके को बदल पाया है तो ये जान लीजिए कि आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, और इसीलिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें कि ये विश्लेषण आपको समझ आया है। और अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले पार्ट में हम बताने वाले हैं कि 28 दिसंबर के बाद क्या बदलेगा, यानी जनवरी 2026 में जब मार्केट खुलेगा तो उसकी पहली बड़ी चाल कैसी रहेगी। यह पार्ट सबसे निर्णायक होगा। इसीलिए दर्शकों, आज का वीडियो को हम यहीं पर समापन करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।